भोजपुरी भाषा में उच्च शिक्षा के लिए एक नई शुरुआत करते हुए बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने शिक्षक सुभाष राय की पुस्तक भोजपुरी आलोचना के प्रस्तावना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के प्रकाशन से भोजपुरी साहित्य और आलोचना का समृद्धिकरण होगा। भोजपुरी भाषा में हर प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता है और इसे शिक्षा में उचित स्थान मिलने से भाषा के विकास को नई दिशा मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित करने की पहल की जा रही है। इसमें भोजपुरी समेत सभी मातृभाषाओं को विशेष स्थान दिया गया है। उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग अब मातृभाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में सुभाष राय ने भोजपुरी आलोचना की प्रस्तावना पुस्तक की रचना की है, जो भोजपुरी भाषा के साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिवान के वर्मा ट्रांसपोर्ट परिसर में आयोजित इस समारोह में नगर के अनेक बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। पुस्तक के लेखक सुभाष राय ने अपने वक्तव्य में बताया कि भोजपुरी आलोचना के प्रस्तावना एक शोध परक पुस्तक है, जिसमें भाषा और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर लेख संकलित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से पश्चात साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत को भोजपुरी में समझने में मदद मिलेगी और ये पुस्तक एक नए अनुभव प्रदान करेगी, जिसमें अंग्रेजी साहित्य की छवि भी दिखाई देती है। समारोह में उपस्थित युवा राजद नेता विवेक कुमार वर्मा ने भोजपुरी जैसे जन भाषाओं को सरकारी कामकाज में मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता, खासकर गरीब तबके को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहूलियत मिलेगी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार तंग इनायतपुरी ने भोजपुरी में आलोचना साहित्य के महत्व को पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी साहित्य का मूल्यांकन आलोचना से होता है और सुभाष राय की पुस्तक से भोजपुरी आलोचना साहित्य में नई दृष्टि और गहराई आएगी। भोजपुरी की जो पुस्तक है भोजपुरी आलोचना की प्रस्तावना, इसके बारे में दो शब्द। देखिए, हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए देश स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं और उसमें भोजपुरी में गद्य का लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। उसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में ये पुस्तक की बड़ी भूमिका होगी। हम लोग जिस बात को सोचते हैं थे, तो वो काम सुभाष जी ने किया है और सुभाष जी अच्छे सोच, चिंतन और साहित्यिक संस्पर्श के शिक्षक हैं। अपने पेशे में भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाते लिखाते हैं और भोजपुरी में इस पुस्तक को लिखकर उन्होंने जो भोजपुरी की आलोचना है, तो भोजपुरी के शुभचिंतकों और प्रेमियों को उन्होंने बाध्य किया कि अब इस विधा में आगे काम हो। इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। इस दृष्टि से आज का लोकार्पण समारोह, जो इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ, हमारे इस नगर के और देश के बड़े कवि तंग इनायतपुरी ने इसकी अध्यक्षता थी कि पंजाब से भिखारी ठाकुर की विदेशिया का लिप्यांतरण करने वाले आपका विजय शंकर प्रसाद जी, प्रोफेसर विजय शंकर प्रसाद जी आए, अशोक जी आए, वर्मा जी ने आयोजन किया, बड़ा अच्छा लगा और एक नगर का एक सांस्कृतिक कर्म हुआ। सर, मैथिली को देखा जाता है वो 8वीं सूची में है, लेकिन भोजपुरी आज तक इतने आंदोलनों के बाद भी शामिल नहीं है। अरे भाई, भोजपुरी के लोग सीधा और सपाट होते हैं, उनके साथ उनको थोड़ा धकिया दिया जाता है। मैथिली के लोग चालाक हैं, परंतु भोजपुरी के लोग श्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं, ईमानदार लोग हैं। भोजपुरी को भी कोई रोक नहीं पाएगा आने वाले दिनों में। हाँ जी, सबसे तो बड़ी बात ये है कि भोजपुरी आलोचना के प्रस्तावना के लेखक श्री सुभाष राय जी हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं और ये लेखक भी हैं। और इस पुस्तक में इन्होंने भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी भाषा पर
अच्छी अच्छी पुस्तकों पर अपनी आलोचना प्रस्तुत किए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने पाश्चात्य आलोचना पर भी अपनी लेखनी चलाई है और हिंदी आलोचना जो कि संस्कृत आलोचना से है। मैंने देखा कि जो ध्वनि है, अलंकार है, अनुप्रास है, ये सब इसका वर्णन इसमें देखा हमने। अभी तो 2-4 मिनट ही किताब को देखा, लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा तब आपसे मैं विशेष इस पर बात कर सकता हूँ। एक सत्र चाहिए इस किताब पर बात करने के लिए। धन्यवाद। पुस्तक के बारे में भोजपुरी में एक आलोचना। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि भोजपुरी में ऐसी पुस्तकों का आना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने इसके पूर्व भी कहा है कि भाषा, हर भाषा का एक दूसरे से रिश्ता होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसी रिश्ता को स्थापित करने का काम इस पुस्तक ने किया है। आज उसका लोकार्पण हुआ है। इसके पूर्व मैंने आधी अधूरी चीज़ें उसकी पढ़ी हैं, देखा है, और मुझे ऐसा लगा है कि जो भोजपुरी में जो काम हो रहा है उससे यह काम कुछ विशेष है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। और आप जैसे पत्रकारों का काम है, आप जैसे लोगों का काम है कि ऐसी पुस्तकों के प्रति हम लोगों के विचार लें, अपने विचार दें, और ऐसे पुस्तकों को आगे आम आदमी तक यह पुस्तक पहुँचे, इसका प्रयास करें। मैं एक बार पुनः लेखक को बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सीवान से, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में सीवान को जाना जाता है, उस परंपरा को बनाए रखते हुए ऐसी पुस्तकें बार बार आएँ, बार बार हमें पढ़ने को मिले, बार बार ऐसी किताबों का लोकार्पण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं लेखक को बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि अन्य लोग भी इस काम में आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी में ऐसी कृति लाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या कुछ है इस किताब में? हाँ, कुछ आर्टिकल तो पहले के लिखे गए थे, लेकिन इधर आकर के कुछ जो लेखक समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, देखा कि क्या लिख सकते हैं। तो भोजपुरी में मैंने जो कमी देखी उसको मैंने ध्यान में रख के ये पुस्तक लिखी। भोजपुरी में कविता, कहानी, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म पर, आलोचना पर बहुत चीज़ें कम हैं। तो मैंने आलोचना पर काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि इस किताब में शोधपरक चीज़ें बहुत हैं। तो एकेडमिक जगत के लिए ये किताब क्या कहें, मैंने कामयाब सिद्ध होगी, ये तो सारे लोगों ने कहा भी, लगता भी है, और मैंने ये मकसद रखा भी है कि हमारे जो हायर स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनको भी ये काम आए। दूसरी चीज़ कि मैंने जो गैप था भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेज़ी, तो मैंने अंग्रेजियत को भोजपुरियत से जोड़ने का प्रयास किया है। भोजपुरी में भी हम अंग्रेज़ी की बातों को समझ सकें, अंग्रेज़ी के विद्वानों को जान सकें, उनके क्रिटिसिज्म को जान सकें, उनकी रचनाओं को जान सकें, इसका भरपूर कोशिश किया है मैंने। वही निदा फाजली के का शेर है, धूप तो धूप है, इससे शिकायत कैसी, आपके बरसात में कुछ वृक्ष लगाए जाएं। तो मैंने वही कुछ वृक्ष लगाने का प्रयास किया है। अब देखिए क्या। सुधी पाठकों से क्या अपील रहेगी? हाँ, पाठकों से ये मेरी अपील है कि आप इसको पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया बेहिचक दें। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी इसकी अच्छाई या इसकी कमी पर, वो मेरी साहित्यिक चेतना के लिए जीव द्रव्य का काम करेगा। ये इसी के साथ मैं कहूँगा इसको पढ़ें ज़रूर।